पीपल्स पार्टी ने गिलगित के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारा इलेक्शन चुरा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे साथ हैं। रात गए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का डीसी ऑफिस के बाहर धरना। जियालों की बड़ी तादाद बिलावल भुट्टो का साथ देने पहुंच गई। पाकिस्तान के अवाम गैरतमंद लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने दोगला राज से खुद आजादी छीना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आपको इजाजत नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप इनके वोट पे डाके डालें, कि आप इनका इलेक्शन मुतनाजा करें। साथियों, आप तो 12 सीटें जीत रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में 12 सीटें थे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉ एजेंट करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि हुकूमत सांपों को दूध पिला रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन एक ही हैं। बानी एमक्यूएम को खालिद मकबूल सिद्दीकी और इसके साथियों ने जिंदा रखा हुआ है। पाकिस्तान को बचाना है तो दोगली पॉलिसी छोड़ना होगी। पाक सरजमीन पार्टी ने एमक्यूएम पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। एमक्यूएम वाले पोर्शन में जो DGISPR ने और फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की, उसमें क्या नई बात है कि जिसको हमने 3 मार्च 2016 को इस कौम के आगे वो बातें नहीं रख दी हों। ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई गई है, इसकी सरबराह कौन है? एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। चलो मैं इनको भाई कह के बुलाता हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं। ये कौन है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई? खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। और वहां से पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने रॉ ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। अमेरिका की फ्लाइट ले ली सन 2000 में। तो अमेरिका लैंड करने के बाद वहां पे अमेरिकन अथॉरिटीज ने उनको अरेस्ट कर लिया। उनको अरेस्ट करने के बाद नॉन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट, उसमें उनका नाम डाला और फिर वो बेल पर बाहर आ गए। 13 सालों तक अमेरिका में रहे। वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 13 सालों के बाद पाकिस्तान आते हैं। यहां पर आकर MNA बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं फिर, और इस एमक्यूएम के सरबराह बन जाते हैं। आज उस एमक्यूएम के बारे में, जिसके बारे में DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात मुल्क की सलामती के हवाले से लगाए, आज उस एमक्यूएम को पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत खुद चला रही है, जिंदा रखे हुए। कश्मीर में बच्ची ज्यादती केस के हीरो और पुलिस अफसर मोहम्मद बख्श अबड़ू की बेटी के हमरा भग्गी पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। वजीर कानून मुर्तजा वहाब, टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह समेत दीगर अमायदीन शहर की तकरीब में शिरकत। IG सिंध समेत कराची और सिंध रेंज के मुख्तलिफ पुलिस अफसरान तकरीब में शिरकत के लिए पहुँच गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कश्मीर में खातून और बच्ची से ज्यादती के मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाले मोहम्मद बख्श बड़ो और इनकी बहादुर बेटी की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आमद। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बग्गी में सवार बाप बेटी की आमद पर मोहम्मद बख्श बड़ो का पुलिस और अमायदीन शहर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रेड कारपेट का एहतमाम किया गया। IG सिंध का कहना है कि वो सिंध के इस बहादुर सपूत और बेटी को सलाम पेश करते हैं। वो अल्फाज ही नहीं जो इनके लिए कहे जाएं। IG मुश्ताक महन ने 4 साला अलीशा और इनकी वालदा से ज्यादती में मुलविस मुलजिमान को अंजाम तक पहुंचाने वाले मोहम्मद बख्श बड़ो को 20 लाख रुपए नकद इनाम और सितारे शुजात, जबकि कौम की बहादुर बेटी रेशमा के लिए सितारे इम्तियाज भी देने की सिफारिश की है।
कोरोना का वजीर आला हाउस पर वार। वजीर आला सिंध भी मूजी वायरस का शिकार होकर क्वारंटीना में चले गए। बिलावल भुट्टो का सैयद मुराद अली शाह को फोन, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। इधर सेक्रेटरी महकमा दाखिला सिंध उस्मान चाचड़ और सूबाई वजीर सनत व तिजारत और इंसदादे बदउनवानी जाम इकरामुल्लाह धारेजो भी कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया। तहरीक इंसाफ ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया और नैब से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी के मर्द वुज़रा नाकाम हो चुके, इदारे ठीक करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी खवातीन को जिम्मेदारी दें। इल्जाम तो तकरीबन फेल हो गया ना वाटर बोर्ड का, कि आवाम के नलकों में पानी नहीं पहुँच रहा है। आपने उन्हीं लोगों को बिठाया हुआ है, वही लोग बैठे हुए हैं, जमानों से बैठे हुए हैं। ऐसा चक्कर क्या है, क्या सिलसिला है, बता तो चलें कि उनके पास ऐसी क्या चीज़ है कि आप उनको हटा नहीं पाते हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम मिनिस्टर्स नाकाम हो गए हैं, एब्सोल्युटली फेल हो गए हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जितने इनके मर्द मिनिस्टर्स नाकाम हो गए, इनको तब्दील करके औरतों को बिठाया जाए, उनको आगे लेकर आया जाए, शायद वो हमारी बहनें बेहतर काम कर लें। मज़ार कैद की बेहुरमती का मामला, कैप्टन सफदर के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में जेर समाअत मुकदमे की समाअत के बाद नवाज लीग के रहनुमा के वकला का कहना था कि पुलिस तफ्तीश से साबित हो गया मुद्दई मुकदमा मौके पर मौजूद नहीं था। जान से मारने की धमकी और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दिफात पुलिस ने खुद खारिज की है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट आई, उन्होंने चलान जो है बी क्लास में पेश किया। उसकी मोबाइल की जो फ्रांसिक रिपोर्ट थी वो लोकेशन पे नहीं आ रही थी। नंबर 2, जो सेक्शन इन्होंने लगाई थी वो सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं थी। जिस तरह 506 भी जो है वो असले का वहाँ दिखाना या धमकी देना, वो असला को उसमें वेपन का ज़रूरी होता है। यहाँ FIR में कोई जिक्र नहीं था। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कराची सर्कुलर ट्रेन बिलाखिर चल ही पड़ी। कराची सिटी स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेन में 11 कोचेज और लोकोमोटिव पर मुश्तमिल है। हर कोच में 100 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश, 64 मुसाफिर बैठकर 36 खड़े होकर सफर कर सकते हैं। कराची में CTD की अहम कार्रवाई, जमशेद रोड पर मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले में मुलविस मरकजी मुलजिम हारिस को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG काउंटर टेररिज्म उमर शाहिद कहते हैं गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है और ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता है। लियारी गैंग वॉर का मुलजिम जाहिद शूटर टारगेट किलिंग का नेटवर्क दुबई से चला रहा है। इसमें खसूसी बात यह है कि इनफैक्ट ये कोई सेक्टेरियन नेटवर्क नहीं है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पुराने लियारी गैंग वॉर के कुछ फिगर्स पर बेस्ड है। उनमें से सबसे जो नामी गिरामी है वो जाहिद शूटर है, जो कि इसका दुबई में है। और ये बेसिकली नेटवर्क जो है ये जाहिद शूटर का, और ये जो 2-3 लड़के पकड़े गए हैं, मुदस्सर मेमन जो कि पहले दिन पकड़ा गया था, हारिस उर्फ लंगड़ा जो कि उसके बाद हिरासत में आया है। ये नेटवर्क फंडामेंटली रॉ के लिए, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए काम कर रहा था।